आज आप सभी साथियों का हमारे YouTube वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उस महान करुणामयी माता रमाई अम्बेडकर, जिन्हें रमाताई के नाम से भी जाना जाता है। माता रमाबाई भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन संगनी हैं। इनका जन्म 7 फरवरी 1898 को हुआ और एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ। आज 27 मई को माता रमाताई, जिन्होंने बाबा साहब के जीवन संघर्ष में अपना पूरा जीवन झोंकने के साथ साथ अपने चार बच्चों को बलिदान स्वरूप न्यौछावर कर दिया, उस महान करुणामयी माता रमाबाई, जिन्होंने देश के करोड़ों अछूत शूद्र मूल निवासी बहुजन लोगों के साथ साथ देश के हर परिवार, हर बच्चे के विकास और कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे महान आधुनिक भारत की राष्ट्रमाता रमाई अम्बेडकर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम हमारे चैनल के माध्यम से आदरांजलि पुष्प अर्पण के साथ साथ नमन करते हैं और यह हम सभी देशवासियों का कर्तव्य भी बनता है कि ऐसी करुणामयी महान माता रमाई अम्बेडकर जैसे, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख बीवी जैसी वीरांगना और संघर्षशील माताओं का नमन करना, उनको याद करना, उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेना चाहिए और उस प्रेरणा से हमारे बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, हमारी बेटियों को प्रेरित करना चाहिए, महिलाओं को प्रेरित करना चाहिए, हम लोगों को प्रेरित होना चाहिए ताकि इस देश और दुनिया का विकास, कल्याण में सहभागी बन सकें। और कहते हैं कि शायद माता रमाबाई अम्बेडकर का जीवन में इतना अपूर्व सहयोग नहीं मिलता तो बाबा साहब टूट चुके होते। यानी किसी भी महान पुरुष को अपने जीवन संघर्ष में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी न किसी का पीछे साथ होना बहुत आवश्यक है। आप किसी भी महापुरुष के जीवन संघर्ष को पढ़ लीजिए, उठा लीजिए, उनके पीछे किसी न किसी महान शख्सियत, विशेषतः अपने जीवन संगनी, पेरेंट्स, यार दोस्त या किसी न किसी का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज 27 मई को माता रमाबाई अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर हम हमारे चैनल के माध्यम से, नरेश एक्शन ग्रुप YouTube वीडियो चैनल के माध्यम से पुष्प अर्पण करते हैं, नमन करते हैं और एक कहान माता रमाबाई के जीवन का एक वाक्यांश मैं सुनाना चाहूँगा। तो एक बार जब बाबा साहब
वकालत की पढ़ाई कर चुके थे और कोर्ट में जब वकालत कर रहे थे तो बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाते थे, क्योंकि अछूत होने के नाते, अनुसूचित जाति में जन्म लेने के नाते, शुद्ध समाज में जन्म लेने के कारण और देश में इस मनोवादी व्यवस्था के फलते फूलते हमारे ही अपने लोगों के खून में और रग रग में जातीय भेदभाव, छुआछूत की भावनाएं कूट कूट कर भरी होने के कारण अपना घर मुश्किल से चला पाते थे। क्योंकि और लोग तो छोड़ो, हमारे अपने लोग भी उनके पास केसेज या अपने केसेज को ले जाते नहीं थे। और कोर्ट में एक वकील, एक अधिवक्ता की इनकम केसेज से ही होती थी। और फिर दूसरा कारण ये भी था कि हमारा समाज सदियों से टूटा हुआ था, शिक्षा और आर्थिक रूप से पहले ही वंचित किया जा चुका था, सत्ता से वंचित किए जा चुके थे। तो हमारे लोगों पे उस समय इतना धन दौलत और पैसा भी नहीं था ताकि केस लड़ने के लिए एडवोकेट्स, वकीलों को आर्थिक या पैसे की व्यवस्था कर सकें। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब को हमारे लोगों के केसेज मुफ्त में भी लड़ने पड़ते थे। तो माता रमाबाई जब घर पर कोई सामान नहीं होता था, सब्जी नहीं होती थी, तो हमेशा शिकायत करते थे कि बाबा साहब आप पैसे नहीं कमाते हो या घर का कुछ सामान नहीं लाते हैं। तो एक दिन बाबा साहब ने जब अपने वकालत करके मार्केट से आए तो बहुत ढेर सारी सब्जियां लाए, जैसे तैसे बंदोबस्त करके, और कुछ रेजगारी जिसे खुले सिक्के भी साथ लेके आए। और आके वो सब्जी सौंपते हुए बोले, रमा ये लो सब्जियां। और जो वो सिक्के पैसे थे उनको हाथों में थमाते हुए बोले कि ज़रा इनको गिन के तो बताओ कि कितने पैसे हैं। तो माता रमाबाई लजाते हुए कहा, मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ जो मैं इनको गिन सकूँ। तो फिर बाबा साहब ने कहा, तो हमेशा फिर आप पैसे के बारे में क्यों चिंतित रहते हो। तो साथियों, इस तरह का जीवन संघर्ष था हमारी माता रमाबाई अम्बेडकर का और बाबा साहब अम्बेडकर का। और हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनका वाकई में जीवन संघर्ष, बहुत दुखद परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष किया। आज जो हमारे देशवासियों को, हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को जो अधिकार, जो सुविधाएं मिले हैं, वो उनके खून पसीने के कारण मिले हैं। इसी तरह एक बार जब बाबा साहब के बच्चे राजरतन बहुत ही हट्टा कट्टा और होनहार बालक था, तो जब बाबा साहब उसको खिलाते थे या उसको जब भी अपने दुलारते थे तो हमेशा एक बात कहते थे कि रमा, मेरा ये बेटा राजरतन एक दिन इस देश पर राज करेगा। लेकिन जब बाबा साहब पूना पैक्ट के चलते इंग्लैंड हमारे लोगों की बात को रखते हुए गांधी और कांग्रेस पार्टी जब बाबा साहब या करोड़ों देशवासियों के हक पर उनकी बुरी नियति थी और उसकी पैरोकारी करने के लिए बाबा साहब को इंग्लैंड जाने वाले थे या जैसे ही निकल गए थे, तो उसी समय बाबा साहब का बेटा राजरतन अम्बेडकर इस दुनिया को छोड़ चला। तो जब उनके बड़े भाई ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, घर में बेटा मृत पड़ा है और आप इंग्लैंड जा रहे हो, माता रमाबाई की आंखें भी भरी आई, उनका दिल भी भरी आया। और बाबा साहब मजबूर थे, जेब में एक आना पैसा नहीं था और हमारे जैसे लोग उस समय मौजूद थे
वो भी टॉन्टिंग करते थे कि देखो वकील बना हुआ है, कोट पैंट पहने हुए हैं और कुछ पैसा है नहीं, बच्चा मृत पड़ा है। तो जब माता रमाबाई ने इस तरह की बातें सुनी तो माता रमाबाई ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, आप मेरे एक बेटे के चक्कर में ये मेरे जो करोड़ों अछूत शूद्र बहुजन समाज के जो बच्चे हैं और इस देश के बच्चे हैं, जिनके हक अधिकार और उनके सुरक्षा के लिए, उनकी उन्नति और कल्याण के लिए आपको इंग्लैंड जाना ज़रूरी है, तो आप ये लीजिए कफन और इसका अंतिम संस्कार करके आप अपना काम संभालिए और हिम्मत से काम लें। आप देख सकते हैं एक माँ जिसका अपनी कोख से जन्म दिए बच्चे के मृत हो जाने पर भी खुद उस असहाय पीड़ा को भी सहन करते हुए बाबा साहब को कितनी हिम्मत बनाई, कितना उनका सहारा दिया, तब जाके बाबा साहब भी दुखी मन से हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, इस देशवासियों के बच्चों के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ अपने वकालत यानी पूना पैक्ट यानी जो हमें कुछ अलग जो राइट्स मिले गोलमेज सम्मेलन के दौरान, उनको सेपरेट करके आए। मगर ये हमारा दुर्भाग्य था, हमारे लोग उस समय इतने जागरूक भी नहीं थे और आज जागरूक भी हैं, तो आज जागरूक होते हुए भी उनका कोई मतलब नहीं है। तो उस समय ये षड्यंत्रकारी पार्टी और नेता गुमराह करके उन अधिकारों से हमें छीन लिया, जिससे बाबा साहब बहुत दुखी हुए। और बाबा साहब ने कहा कि आज मेरा शरीर लकवा मार चुका है, मैं करोड़ों और इस देश के लोगों के लिए इतने अथक संघर्ष से जो अधिकार छीन कर लाया था, आज वो मुझसे जीते जी छीन लिए हैं। तो ये पूना पैक्ट की बात है। तो साथियों, पुनः हम हमारे चैनल नरेश एक्शन ग्रुप यूट्यूब वीडियो चैनल के माध्यम से ऐसे करुणामयी महान संघर्ष की मूर्ति माता रमाबाई अंबेडकर और भारतीय संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए आज इनके परिनिर्वाण दिवस पर अश्रुपूर्ण आदरांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धम्म रात्रि।